जब पूरी दुनिया ने उसे सिर्फ एक मजदूर समझा, उसके बेटे ने उसे अपना हीरो माना। वो आदमी हमेशा छाया में रहा, लेकिन उसी छाया में एक जिंदगी रोशन हो गई। रफीक एक मजदूर था, लेकिन हर दिन एक राजा की तरह मेहनत करता था। उसके जिस्म पर मिट्टी थी, लेकिन सपनों में चमक थी। बेटा स्कूल जाता और बाप रोज काम पर, लेकिन दोनों अपना कल बना रहे थे। रफीक खुद कभी स्कूल नहीं गया, मगर हर किताब उसके सपने की निशानी थी। उसका बेटा लाइट के नीचे पढ़ता और वो अंधेरों में दुआ करता। रफीक हर दिन चाय से इनकार करता, क्योंकि उसे फीस जमा करनी थी। उसने पैसे नहीं जमा किए, उसने उम्मीदें जमा की। अयान पूछता, अब्बा, एग्जाम की फीस का क्या बनेगा? रफीक कह नहीं सका, सिर्फ मुस्कुराया। रात के अंधेरे में जब लोग सो जाते, रफीक और काम करता। एक दिन अखबार में अयान का नाम आया। रफीक की आंखों में तारे चमक गए। उसने न्यूज कटिंग संभाल कर रखी, जैसे एक ताजमहल की ईंट हो। अयान लॉ कॉलेज चला गया। रफीक ने पहली बार खुद से जुदाई महसूस की। जिस दिन अयान गया, उस दिन रफीक और ज्यादा कमजोर लगने लगा। अयान हॉस्टल में था, लेकिन उसकी यादों में हर वक्त अब्बा रहते। रफीक को बुखार था, लेकिन दिन भर का काम फिर भी नहीं छोड़ा। जब अयान ग्रेजुएशन गांव में था, रफीक के लिए वो ताज था। गांव में लोग कहने लगे, रफीक का बेटा अब जज बन गया। रफीक ने बस फोटो देखी और चुपचाप आंसू पोंछ लिए। अयान स्टेज पर था, पर दिल में सिर्फ एक तस्वीर थी, अब्बा की। उसने कहा, ये कामयाबी उसके नाम है, जो कभी रोशनी में नहीं आया। अयान ने पहली सैलरी का लिफाफा रफीक को दिया। वो पैसा नहीं, एक जिंदगी का शुक्रिया था। रफीक मुस्कुराया, कुछ कहा नहीं, बस आंखें भर आई। रफीक कोर्ट की पिछली बेंच पर था। जज अयान को देखकर सिर्फ दुआ की। उसकी तस्वीर लीगल एड ऑफिस में लगी, एक पिता के बलिदान की याद में, जो रोशनी में कभी नहीं आया। उसकी छाया में एक मिसाल जन्मी। बाप वो होता है जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन हर सफर में आपके पीछे खड़ा होता है। उसके हाथ जख्मी होते हैं, लेकिन दुआओं से भरे होते हैं। वो अपनी खुशियां छोड़कर आपके सपने सजाता है। कभी ऐसे ही किसी मौके पर बस उसे देखिए। शायद उसने रोशनी नहीं मांगी, लेकिन आपके लिए अंधेरों में जिया है। उस छाया को इज्जत दीजिए, क्योंकि वही रोशनी का रास्ता है।